उपलब्ध करो, आप लोग मुक्त हो जाओ, आप लोग मोक्ष की प्राप्ति कर लो, तो हमारा भी अपना जीवन धन्य होगा। जैसे अभी राजकुमार जी ने एक वहाँ बात अपना बता रहे थे कि जब हम त्रिकुटी में देखते हैं तो यहाँ एक सावधानी रखनी चाहिए कि जैसे भी हम मन के साथ लगते हैं, जब मन के साथ हम एकाकार हो जाते हैं तो हमें और मन में जो गैप है, जो भिन्नता है, जो भेद है, ये हमारे समझ से परे हो जाता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि जब आप त्रिकुटी में देखते हो तो अगर उसको बिल्कुल उसके सानिध्य में हो जाओगे तो आप त्रिकुटी के अंदर जो विचार चल रहे हैं, विचार और जो आप विचार के दृष्टा हैं, इसमें भेद नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे कि हम सब की एक ही बुरी आदत है, आत्मा का एक ही बंधन है कि जिसके साथ लगता है उसके साथ एकता कर लेता है। इस एकता का जो अनुभव है, इस अनुभव में वो समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या हूँ और मैं ये मन क्या है। तो इसको दोनों को अलग अलग करके अनुभव करना है। दूसरा देखिए, आत्मा है क्या? आत्मा एक एनर्जी मात्र है। इसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, ना कोई ये कलर है, ना शब्द है, ना रस है, ना रूप है, ना गंध है, ना स्पर्श है। लेकिन फिर भी है। ये जो है ज्ञान रूपक एक शक्ति है। ये एनर्जी ज्ञान रूप में है। एक बात और आई कि यदि ब्रेन को हटा दिया जाए तो आत्मा का तो होते हुए कुछ पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को मूर्छा आ जाती है, उस मूर्छा स्थिति में जिसको दौरा पड़ता है, आप लोग जूते वगैरह, प्याज वगैरह क्या क्या सूंघा के उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। उस समय आत्मा तो है, लेकिन ब्रेन में ही कुछ कमी आ गई। और आगे चलिए, जब कोई कोमा में चला जाता है, कोमा में गया हुआ प्राणी आंख बंद है, बस सांस प्रश्वास चल रहा है, हाथ उठाओ तब पता नहीं, आंख खुलती नहीं। कुछ की आंख भी खुलती है, कुछ के हाथ भी चलते हैं, लेकिन तीव्र कोमा में गया हुआ जो प्राणी है, सिर्फ उसकी सांस चल रही है। अब सांस चल रही है तो उसको डेड तो कह नहीं सकते। मस्तिष्क भी उसका काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी है। जब ये है रूपी, ये जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो चेतन है, जब तक है तभी तक शरीर की सारी क्रियाएं चलती हैं। आप देखेंगे जब आदमी मर जाता है, जिसको डेड कहा जाता है, डेड होने के बावजूद भी ब्रेन चल रहा होता है। ये हमारे डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है।
लगभग में 2-3 मिनट तक ब्रेन चल रहा होता है, क्योंकि ब्रेन को ऑपरेट करने वाला चेतना ही है। ब्रेन को जब ऑपरेट कर रहा है तो ब्रेन चल रहा है। जैसे आप मन को देखना बंद कर दोगे तब भी थोड़ी देर तक मन चलता ही रहेगा। इसी तरह से ब्रेन का भी दृष्टा, मस्तिष्क का भी दृष्टा, विचारों का भी दृष्टा, रूप का भी दृष्टा, शब्द रस रूप गंध स्पर्श सबका दृष्टा, जो ज्ञाता है, जो ज्ञान स्वरूप है, होश स्वरूप है, वो एक शरीर के अंदर एनर्जी है। उस एनर्जी को ही तरह तरह के नाम से उसको पुकारा गया है, और वही एनर्जी हम लोग हैं। और वो एनर्जी इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है कि प्रकृति का कोई भी पदार्थ उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। गीता में एक जगह कहा है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकता है, सुखा सकता है। इसका अर्थ ये है कि अग्नि उसी को जलाएगी जो उससे भारी हो, उससे स्थूल हो। जल उसी को गीला करेगा जो उससे स्थूल हो। वायु उसी को उड़ाएगी जो उससे स्थूल हो। हम जो एनर्जी है इतनी सूक्ष्म है, शस्त्र तो उसी को काट सकता है जिसको टुकड़े हो सके। तो इतनी सूक्ष्म होने के कारण से किसी भी प्राकृतिक पदार्थ की उसमें प्रवेश ही नहीं है। जब प्रवेश ही नहीं है तो उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। फिर भी हम लोग शरीर में आकर दुखी सुखी हो रहे हैं। क्योंकि दुख सुख भी एक अनुभव है। अनुकूल लगा तो सुख कह दिए, प्रतिकूल लगा तो उसको दुख कह दिए। अनुभव तो वो भी है। इसलिए यही ऊर्जा हम लोग हैं। इससे अपनी ऊर्जा को पहचानना है। ये ऊर्जा कहाँ है? अभी आप लोगों का आपस में विचार चल रहा था, बहुत अच्छा विचार चल रहा था। मुझे आज इतनी खुशी हुई कि मैं गदगद हो गया आप लोगों के विचार से सुनकर। देखिए, वही ऊर्जा मन को प्रेरित कर रही है, वही ऊर्जा बुद्धि को प्रेरित कर रही है, वही ऊर्जा आँखों को प्रेरित कर रही है, वही ऊर्जा हमारे हाथ को प्रेरित कर रही है, वही ऊर्जा हमारे पाँव को प्रेरित कर रही है। ये ऊर्जा ही हम है। ये शक्ति रूप में है और ज्ञान रूप में है। इसलिए अपनी ऊर्जा को पहचानना ही ज्ञान है। अपनी ऊर्जा को जानना, समझना, पहचानना ही आत्मज्ञान की कोटि में आता है। हमारा आपका अर्थात उस ऊर्जा का कोई नाम नहीं है, वो तो अनामी है, अरूप है। तो इसलिए इस अनामी का, इस अरूप का समझने के लिए शरीर के अंदर कोई भी ऐसी इंद्रियां नहीं है जो उस तक पहुंच सके। हाँ, बुद्धि है थोड़ा सा
क्योंकि हमारे अति सानिध्य में बुद्धि है। बुद्धि एक बोध कराती है, एहसास कराती है, लेकिन एहसास कराती है, करती नहीं है। यहाँ गौर कर लेना, एहसास हमें ही करना पड़ेगा। जो हम बुद्धि के द्वारा एहसास कर रहे हैं, इसमें दूसरा सहायता कर रहा है हमारा, लेकिन इसकी अंदर पहुंच नहीं है। हम जहाँ है, जिस जगह है, यदि उसी जगह हम स्वयं का एहसास करने लग जाएं, तो आपको एक ही बात महसूस होगी, अपना एक होना हूँ रूप से मैं हूँ, बस इतना ही ज्ञान अपना है। जब आपको लगे कि हाँ मैं तो हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो ऊर्जा अब अकेले है। अगर उसके साथ दूसरा होता तो ये ऊर्जा दूसरे को भी पहचानती। अब वहाँ है नहीं, अंधकार दिख रहा है, तो उसको अगर महसूस हो रहा तो इसका मतलब हमारे सामने अंधकार प्रकट है। और कुछ अगर महसूस हो रहा तो इसका मतलब हमारे सामने अभी वो भी प्रकट है। जब कुछ नहीं होगा तो अपना होना, अपना अनुभव, अपना आभास बन जाएगा। यही एहसास, यही आभास काल के फांस से छूटा हुआ अपनी स्थिति का अनुभव कर रहा है। यही तो हमें करना है। इसी का अनुभव करके जब अनुभव कर लेंगे, तभी हमें जो मृत्यु का भय है समाप्त हो जाएगा। इसलिए समाप्त हो जाएगा कि वहाँ पता चल जाएगा कि किसी की पहुँच हमारे पास, हमारे में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कोई बिगाड़ कैसे सकता है। तो सबसे बड़ा धरती का एक ही भय है, मृत्यु भय। शास्त्रों ने इसको अभिनिवेश कहा है। इस अभिनिवेश के भय से सारी दुनिया दुखी है। जन्म लेते ही भय शुरू हो जाता है और मृत्यु काल तक ये भय बना रहता है। अब देखिए मृत्यु काल तक ये भय कैसे है। बीमार पड़ गए तो दवाई लेना है, भूख लगी है तो भोजन करना है, प्यास लगी है तो पानी पीना है। क्यों? इसलिए कि शरीर हमारे जीवित रहे। जो कुछ भी हम करते हैं इस शरीर को जीवित रखने के लिए। तो ये भय हमारा आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। दूसरा, एक मृत्यु का भय आप लोगों ने अनुभव किया होगा। सब ने मृत्यु का भय अनुभव किया हुआ है। वो मृत्यु का भय है क्या? वो मृत्यु का भय ये है कि मौत के नाम से सब घबरा जाते हैं। अपनी मौत को याद करो कि अभी हम मरने वाले हैं, अभी हम मर जाएंगे, कल मर जाएंगे। देखो अंदर से एक अजीब सा भय, और ऐसा भय, ऐसा भयावह हमें महसूस होता है कि हम वहाँ उस भय के आगे हम कांप जाते हैं। वो भय है क्या? जब तक जो चीज़ हम कभी अनुभव न किए हों, तब तक उसका दुख का एहसास हमें नहीं होगा। जब तक किसी चीज़ को हम न चखे हैं, तब तक उसके सुख का एहसास नहीं हो सकता। ये जो मृत्यु का भय है, हम सबों ने खूब चखा हुआ है, लाखों करोड़ों बार चखा हुआ है। और वही जो चखा हुआ भय है मृत्यु का, क्योंकि भयभीत होकर हम मरे हैं, जितनी बार मरे हैं सभी देहों में, वो भय आज भी हमारे पास अंदर समाई हुई है, आत्मा के अंदर संस्कार रूप में बैठी हुई है। तो वो भय हमें परेशान करता रहता है, वो भय हमें दुखी करता रहता है।
लेकिन वो भय इस बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि इस अभी है हमारे पास, इसके द्वारा तो अनुभव किया नहीं। जिसके द्वारा अनुभव किया था वो दूसरी थी। अब वो होती तो हमें अभी अनुभव करा देती कि जब मरे थे तो ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ, क्योंकि वो तो है नहीं। इसलिए मृत्यु का भय चेतना ने अनुभव किया हुआ है। और मृत्यु क्या है, मृत्यु कैसे एहसास होता है? जब भी मृत्यु का आपको भय होगा तो आपको अपना कुछ भी पता नहीं होगा। एक ही भय होगा, जो कुछ आपके पास है, शरीर है, आपका संसार है, आपकी गृहस्थी है, आपका बेटा बेटी है, आपके पति पत्नी है, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, जो भी आपने धन जमीन सब कुछ बनाया हुआ है, आपको इसके छूटने का भय सताएगा। यही मृत्यु का भय लगता है आपको। और इसी भय से बचने के लिए इस ऊर्जा का एहसास करना है। अन्यथा आत्मज्ञान का फ़ायदा क्या? आत्मज्ञान का फ़ायदा तभी है जब मृत्यु का भय हमारा समाप्त हो जाए। हरिओम नारायण जी। अभी हम अपने को अनुभव कर रहे हैं। अभी परमात्मा के विषय में जो सोच रहे हैं, अभी ये भी मानसिक कल्पना ही कह लो या अनुमान कह लो। परमात्मा का अनुभव एक अनुमान है। लेकिन जैसे आत्मा का अनुमान हम करते थे कि आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, उसी प्रकार से परमात्मा का भी अभी एक अनुमान ज्ञान ही है। अब परमात्मा में जाकर जब ठहरोगे ना, तो पूरा संसार, पूरा आकाश आनंदमय रहेगा। जब उसमें खो जाओगे ना, तब जो स्थिति होगी, ओ तब बहुत बड़ी बात होगी। हमारे मध्य में आज उपस्थित नहीं है, हो सकता कल आएंगे। तो उन्होंने इस स्थिति का खूब अच्छी तरह से आज कई सालों से गोते लगा रहे हैं, वो इसका बखान करेंगे। क्योंकि हमारे सानिध्य में माता की तो मृत्यु का भय रहता ही नहीं, हम तो जित बहन पूनम का, यही बात तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप उसको दूसरी तरह। पूनम जी का एक प्रश्न था कि जो बुद्धि उस समय थी वो आज नहीं है। जी जी जी, यही था। जी जी। इसका अर्थ ये होता है कि अभी हमारी स्थूल बुद्धि है। इस स्थूल बुद्धि के अंदर ये समस्त संसार के जितने भी वृत्तियां हैं, अर्थात ज्ञान है, विवेक है, समाया हुआ है। मृत्यु काल में ये डिलेट हो जाता है और सिर्फ एक संस्कार रह जाता है, वो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर नहीं रहता। और जब डिलेट हो जाता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती, प्लेन हो जाती है।
अब उसी को जब दोबारा जन्म जब लिया जाता है, तो इस कारण से वो जो बालक है किसी को पहचान नहीं पाता। लेकिन मन के अंदर संस्कार तो है, मन में रूप भी दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, लेकिन स्मृति जो है बुद्धि का काम है। बुद्धि वहाँ कुछ स्मृति कराने में असमर्थ हो रही है कि हम कहाँ से आए थे, कौन सा देश था, कौन सा गांव था, तो वो स्मृति कराने में असमर्थ रहती है। तो ये बिल्कुल जो शुद्ध बुद्धि है वो वहाँ रहती है। और यही शुद्ध बुद्धि जब आप ध्यान में जाते हैं, जब शुद्ध बुद्धि होती है, तभी जाकर आप इस मन का जो आप दृष्टा हो पाते हैं, तब जाके यही बुद्धि सूक्ष्म रूप से पहले आपको अनुभव कराती है, उसके बाद में ये भी साइड हट जाती है। यानी इसकी पावर एक प्रकार से बढ़ जाती है और इसके अंदर जितने भी बाहर की स्मृतियाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो मृत्यु काल की ये बात है कि यहाँ की स्मृति खत्म और वो प्लेन है, और वहाँ जाके फिर रील भरी जाएगी इस बुद्धि के ऊपर, उस जीवन में फिर भरी जाएगी। कभी आप देखो ना, किसी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो वो किसी को पहचानना बंद कर देता है। ये बुद्धि का काम है, याद कराना, स्मृति कराना, ये बुद्धि का ही काम है। अब बुद्धि के द्वारा हम एक दूसरे को पहचानते हैं। बुद्धि ना हो तो हमारी पहचान खत्म हो जाए। हमें पता है, हमारे सामने एक हमारी बहन जी थी, सत्संगी थी, उनके हस्बैंड का भी यही हाल हो गया था। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वो घर में पड़े होते थे, गमले में गोबर वगैरह पड़ा होता था, मिट्टी पड़ा होता था, घर के अंदर आलू पड़ी होती थी, मिर्ची पड़ी होती थी, जो मर्जी उठा के खाने लग जाते थे। कुछ नहीं तो कपड़ा ही पड़ा हुआ है, बटन ही पड़ा, वही खाने लग जाते थे, क्योंकि ये बुद्धि काम करना बंद कर दी है। ये बुद्धि अति सूक्ष्म होकर सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जोन के लिए आत्मा को बांधकर सूक्ष्म शरीर चल देती है, वहाँ ले जाकर पटक देती है, वहाँ दूसरा फिर जन्म हो जाता है। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही था। घंटे तक मेरी आपकी भाषा में मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया था, मैं सब कुछ भूल गई थी, डिलीट हो गया था। तो ये भी वही चीज थी, थोड़ी देर के लिए। जी जी हाँ, थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन याद वापस आ गई, यानी यादाश्त आ गई। किसी हाँ की, जी, लोगों को हाँ देख के। जी, किसी की यादाश्त चली भी जाती है तो जी अपने परिवार को नहीं पहचान पाता। और मृत सैया में जी जी देखो, जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो उस समय अड़ोसी पड़ोसी परिवार के खड़े होते कि मम्मी पहचान रही हो, पापा पहचान रहे हो, मैं तुम्हारा बेटा। तो उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और कोमा में भी हाल होता है, बुद्धि काम नहीं करती। जी 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 हरि। अगर यहाँ की डिलीट नहीं होंगी और जी अंदर की स्मृतियाँ प्रकट नहीं होंगी, तो यही जो यहाँ की स्मृतियाँ हैं आपको समाधि के अंदर बैठने नहीं देंगी, वहाँ जाने ही नहीं देंगी। तो ध्यान करने से मन, ये बुद्धि हमारी अति सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म का अर्थ है इसके अंदर पूरी शक्ति जो है मतलब प्रकट होती है। आप लोग तो सुने हैं, इसमें डॉक्टर हैं एक दो जन, कि इंसान की बुद्धि कितना % काम करती है। 100% तो आज तक किसी की बुद्धि काम नहीं की है। किसी का 15, किसी का 20, इसी तरह से किसी को कुछ, इसी तरह से बुद्धि काम करती है, इसी तरह से मन हमारा काम करता है। तो ये धीरे धीरे जब हम अंदर मांझने लग जाते हैं ना, तो बाहर ये जितनी बाहर की पहचान, ये मैल है, ये मैल जैसे जैसे उतरेगी वैसे ही वैसे इसकी क्षमता बढ़ेगी। और जितनी क्षमता इसकी बढ़ेगी उतने ही इस आत्मा रूपी सूक्ष्म तत्व को या मन रूपी अति सूक्ष्म तत्व को ये ग्रहण कराने में सामर्थ्य हो जाएगी। जो हमारी स्थूल बुद्धि है
ये अंदर की चीज़ अनुभव कराने में असमर्थ है, क्योंकि इसकी ताकत नहीं है। इसलिए ध्यान में इसको मांझना पड़ता है। मांझने के बाद में इसके धीरे धीरे इसके जंग को, जो बाहर की स्मृतियां हैं, ये जंग है, इसको हटाना पड़ता है, तभी आगे जाके स्थिति और बनेगी। नारायण हरि ओम। आचार्य जी बुद्धि बोला गया है। ने अनुभव किया होगा, जब रूप की तरफ आपके नेत्र को आँखों के टिकाने के बाद में वो रूप तब दिखाई देता है कि जब मन उस रूप पे, आँखों के रेटिना का जो उस पे फोकस पड़ता है, उस पे जब टिका होता है, तो उसका नाम है मन। मन कैमरा का काम करता है, वहाँ से चित्र खींच रहा होता है। आपको दिखाया गया है कई दिन ध्यान में। तो जो चित्र खींच रहा होता है उसका नाम मन है। जब आप 3 मिनट तक टिका देंगे आँख को, तब वो जो मन है अपना चित्र खींच तो चुका है, लेकिन अब वो झिलमिलाने लग जाता है। तब वो आँख बंद कर लोगे तो वही जो मन उस चित्र को खींचा है, उस चित्र के अनुरूप हुआ, चित्र के आकार का होकर वो त्रिकुटी के अंदर बैठ जाता है। त्रिकुटी के अंदर जो बैठ जाता है, जो चित्र दिखता है, ये मन के अंदर उसने जो अभी आप वहाँ फिल्माया है वो फिल्म है, लेकिन जिसके अंदर है वो मन है। ठीक है, एक तो मन हो गया। अब जो स्मृति कराती है, जो याद कराती है, जो किसी के नाम को आप कहीं जा रहे हो, उसके नाम को कभी मिले, नाम भूल गए, फिर याद आ जाता है, ये जो याद कराती है, स्मृति कराने वाली शक्ति का नाम है बुद्धि है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। बुद्धि सिर्फ आपको याद कराती है, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को इसी बुद्धि के सहारे, बुद्धि ही आपको याद कराती है कि ये फला है, ये फला है, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, उसका नाम बुद्धि है। हरिओम। इन तांत्रियों के चक्कर में फंसकर हम अपने अंदर भ्रम पैदा न करें। अगर पितृ दोष वो दूर करते हो तो अपना तो पहले कर लें। यानी ये लोगों का सिर्फ खाने कमाने का तरीका है, कोई पितृदोष होता ही नहीं। जो कुछ होता है हमारे ही कर्मों का ही दोष होता है। हमारे कर्मों के दोष के सिवा कोई कुछ हमारा बिगाड़ ही नहीं सकता। जो आप कह रहे हमने देखा, वो भी सिर्फ मन के अंदर की वृत्तियाँ ही है। जो आप देखें एक वृत्ति है, और वृत्ति का दृष्टा आप होते हैं। और जब तक मन के अंदर वो वृत्ति ना आए या कल्पना न करेंगे तो वृत्ति आ ही नहीं सकती। और वृत्ति तभी आती है जब मन वो फिल्माया हो। कभी आपने फोटोग्राफर को देखा हो, तो वो फोटोग्राफर कैमरा के पीछे होता है, कैमरा के आगे? कैमरा के पीछे होता है। आगे स्क्रीन चल रही होती है, उस जिसको खींचना चाहता है फिल्म, उसके ऊपर फोकस मारता रहता है। रात में खींचेगा तो ऊपर लाइट भी देगा, लेकिन उसके पीछे से वो देखता रहता है। अब फ़ोटो खींचने के बाद में, फिल्म बनाने के बाद में, अब वो बैठकर उसको देखता है ना। अब आप कह दो कि उस कैमरे के अंदर ऐसी चीज़ आ ही नहीं सकती जो उसने खींचा ही ना हो। जो खींचा है वही आएगा। तो आपका मन सिर्फ कैमरा है और फोटोग्राफर आप हैं। इस कैमरे के पीछे बैठकर कभी आप जाने या अनजाने में जिस दृश्य को फिल्माया है वही मन के अंदर अंकित है, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी सब भ्रम है, उसमें नहीं फंसना चाहिए, बचना चाहिए। नारायण। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अपन जब निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब अपने को बोध हो जाता है, तो बोले उसके परिवार के 7 परिवार तर जाते हैं, जितने भी पूर्वज है वो सब तर जाते हैं। ये क्या राइट बात है? जी, अब आप देखो, यहाँ जितने भी जन जुड़े हुए हो, सबके साथ एक गोत्र लगा हुआ है। याद है ना अपना गोत्र? सबके साथ लगा हुआ है गोत्र। वो गोत्र क्या है कि आपके कुल के अंदर कभी न कभी कोई ऐसा संत पुरुष पैदा हुए थे,
ऐसा ऋषि मुनि पैदा हुए थे आपके पूर्वज, जिनके नाम से उनके वंशज आप हैं, उसको कहते हैं गोत्र। उनके नाम से आज भी हम, उनके वंशज होने के कारण से आज भी अपने आगे उनका नाम ही लगा रहे हैं। तो जब आगे यदि कोई ऐसा कोई संत महात्मा आप लोगों में कोई पैदा हो जाएगा तो वो गोत्र हट जाएगा और फिर आपका नाम चलने लग जाएगा। ये 7 कुल क्या, हम तो कहते हैं हजारों हजारों कुल तर जाते हैं। तो ऐसे संत महात्मा बिरले घर में होते हैं जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान हो जाता है। हरिओम। तो गोत्र वही चीज़ है, सबके साथ है, सभी समाज में है, सभी जातियों में है। जी, बुद्धि और चित्त एक है या अलग है? देखिए, इसमें चित्त नाम से 2 शब्द आते हैं, एक चिति, एक चित्त। चित्त मन, अंतःकरण, ये सब एक पर्यायवाची शब्द है। पहले भी बताया हूँ कि हमारे 6 दर्शन हैं, आप तो इसके एक्सपर्ट हैं। जैसे आप तो इससे एक्सपर्ट है ना। 6 दर्शन के अंदर योग दर्शन में इसको चित्त बता दिया, किसी दर्शन में अंतःकरण बता दिया, किसी दर्शन में मन बता दिया। तो 2-2 दर्शन एक एक नाम रखे हैं, ठीक है जी। और जो बुद्धि है, बुद्धि को मन किसी ने नहीं कहा, बुद्धि उससे ऊपर का उपकरण हो गया। तो चित्त, मन, अंतःकरण ये सब एक ही चीज़ है। और किसी ने बुद्धि को भी साथ लिया, किसी ने जब बुद्धि को साथ लिया तो 4 हो गए। कोई कहता ना चतुर्थ अंतःकरण है, तो किसी ने बुद्धि भी ले लिया तो 4 कहने लगे। तो जो 4 कहने लगे वो उनका ये कहना है कि अंदर का जो इंद्रिय है सिर्फ एक ही है, उसके 4 कार्य हैं, उसके 4 कार्य हैं। अब कुछ महात्माओं का ये विचार है, कोई फिर अहंकार को भी और ले लिया, फिर कहने लगते हैं कि अहंकार भी इसी का कार्य है। लेकिन हकीकत यह है, बुद्धि ज्ञान कराने का काम करता है, मन मनन करने का काम करता है, अंतःकरण का अर्थ दोनों अंदर की इंद्रिय हो गई। नारायण। जहाँ चित्त कहा जाता है वहाँ चेतन का उपयोग किया जाता है, जहाँ चित्त कहा जाता है वहाँ मन के लिए संबोधित किया जाता है। चित्त और चित्त, चित्त मतलब चेतन, चित्त मतलब जड़, मन। तो ये कोई संत महात्मा इस तरह से नाम को बदल देते हैं। अब जैसे आत्मा के विषय में कोई जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई जीवात्मा कहता है, कोई सॉल कहता है, कोई किसी नाम से कहता है, कोई रूह कहता है, लेकिन एक चेतन के लिए ही कहा जाता है। दूसरा नंबर, हमारे हिंदू समाज के अंदर जो हम सुनते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, अरे अद्वैतवादी जीव शब्द यूज करते हैं। जीव का अर्थ ये होता है कि जब चेतना मन के संपर्क में आ जाती है उस अवस्था को जीव कहते हैं, उस समय उसको जीव कहा जाता है। जब मन के संपर्क से
शुद्ध अवस्था में रहता है तो उस समय उसको आत्मा कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ मेरा तात्पर्य है कि सिर्फ उसके कर्म भेद है, स्वरूप भेद से वो शुद्ध रूप ही है। नारायण। नहीं, योग दर्शन में वहाँ सबसे पहले तो उसमें दूसरे में है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग है मन की वृत्तियों का रोक देना। फिर अगला सूत्र में है कि क्यों रोकना है, तो उसमें ऋषि बताते हैं वृत्ति सारूप्यम, अर्थात जो मन हमारी जो जिस रूप की तरफ जाता है तो उसी रूप के अनुकूल जो वृत्ति खींच लेती है, तो उस वृत्ति के अनुकूल मन हो जाता है। तो अब ये जो चेतना है वो भ्रम में पड़ जाती है, संशय में पड़ जाती है, वो समझ नहीं पाती। इसलिए वृत्तियों को रोकना जरूरी है। वृत्तियाँ जब रुक जाएंगी तो चेतना शुद्ध रूप में हो जाएगा, अपने को जान लेगा। क्योंकि वृत्तियों के स्वरूप जब होता है तो समझ नहीं पाता। हरि। देखो जी, हमारी ना पूछो तो अच्छा है। हमको भी कुछ अच्छा लगता है ना, किसी को समझ में आए कुछ, हम लोगों को भी। चलो, हम लोग भी तैयार रहे उसे। अरे जी कल अलग अलग होगा, टाइम ज्यादा हो गया। या कल